हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज नॉलेज। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के साइंटिफिक नेम क्या है और उसके फूड सोर्सेस क्या है। आप सबको पता है कि विटामिन्स की हमारी बॉडी में कितनी ज़रूरत होती है और अगर विटामिन्स की हमारी बॉडी में कमतरता हो जाए तो हम किस कंडीशन से गुजर सकते हैं, ये भी आप सबको समझता है। तो हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे विटामिन्स के साइंटिफिक नेम, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके फूड सोर्सेस क्या है, यानी कौन से वेजिटेबल्स से या फ्रूट में से हमें कौन से विटामिन्स मिल सकते हैं। तो इसकी जानकारी आपको आज मेरे वीडियो में पूरी मिल जाएगी। अभी हम देखेंगे विटामिन्स के साइंटिफिक नेम। तो अभी ये चार्ट है, देखते हैं विटामिन्स के साइंटिफिक नेम। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, विटामिन ए का। विटामिन बी 1 थायमिन, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 नियासिन। और आपको एक बात बता दी जाए, विटामिन बी 3 नियासिन, इसका दूसरा नाम विटामिन पीपीबी है। इसको विटामिन पीपीबी कहा जाता है, विटामिन बी 3 को। विटामिन बी 5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 7 बायोटिन। और विटामिन बी 7 को भी, बायोटिन को विटामिन एच कहा जाता है। विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 कोबालामिन। तो आपको ये जो बी 1 से बी 12 तक है, ये विटामिन बी का एक ग्रुप है, यानी विटामिन बी में बी 1 से लेके बी 12 तक एक ग्रुप है। अब यहाँ पे हमने विटामिन ए देखा है और विटामिन बी 1 से बी 12 तक चार्ट देखा है। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिटोमेनाडियोन। अभी ये जो विटामिन्स है, ये दो टाइप में डिवाइड किए हैं, यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होता है, यानी पानी में घुलने वाला विटामिन्स। तो पानी में घुलने वाले विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन बी 1 से लेके बी 12 तक सभी, और विटामिन सी। तो विटामिन बी का पूरा ग्रुप और विटामिन सी, ये है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन बी 1 थायमिन, बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 नियासिन, विटामिन बी 5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 7 बायोटिन, विटामिन बी 9 फोलेट, विटामिन बी 12 कोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये जो है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन बी का ग्रुप और सी। फिर इसके बाद दूसरा टाइप है फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, वाटर सोल्यूबल में सिर्फ विटामिन बी का ग्रुप और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल थे, और यहाँ पे आपको याद रखना है विटामिन बी और सी छोड़ के जितने भी विटामिन है हमारे, वो फैट सोल्यूबल है। यानी विटामिन ए, डी, ई और के, ए, डी, ई, के, ये जो चार नेम है, तो ये चारों फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल मीन्स पानी में घुलता नहीं, स्टिकी रहता है, ऑयली रहता है, यानी पानी में अगर हमने डाला तो तरंगता है। जैसे ऑयल देखो, ऑयल कैसे अगर हमने पानी में डाला तो ऊपर तरंगता है, वैसे ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, यानी तरंगते हैं, स्टिकी रहते हैं, ऑयली रहते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के, ये जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, और विटामिन बी का ग्रुप और विटामिन सी, विटामिन बी सी, ये वाटर सोल्यूबल है। तो आपको समझ गया फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं। अब देखेंगे हम विटामिन बी का पूरा ग्रुप देखेंगे। इसमें 8 विटामिन्स रहते हैं विटामिन बी में टोटल। तो विटामिन बी 1 जो है, जिसे हम थायमिन कहते हैं, पहला बी 1, फिर बी 2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी 3 जिसे नियासिन कहते हैं, विटामिन बी 5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7, विटामिन बी 12 और बी 9 जो है जिसे फॉलेट कहते हैं। तो ये जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके 8 विटामिन है। समझ गए अभी आप, विटामिन बी 1 से लेके बी 12 तक 8 विटामिन बी है। फिर हम बात करेंगे फूड सोर्सेस की, यानी किस वेजिटेबल से हमें कौन से विटामिन मिल सकते हैं, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगर कोई विटामिन की हमारे बॉडी में कमतरता हो जाए, हमारे बॉडी में या हमारे फैमिली मेम्बर के, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है किस खाने में से हमें विटामिन कौन से मिल सकते हैं। जिस विटामिन की हमें कमतरता हुई हो, हम खाने में से उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन किस वेजिटेबल्स में से या किस फ्रूट्स में से हमें कौन से विटामिन मिल सकते हैं। अभी देखो, सबसे पहले हमने विटामिन ए का चार्ट लिया है। तो विटामिन ए का चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि विटामिन ए किस चीज़ों से मिलता है। तो देखो यहाँ पे विटामिन ए एग्स, पीचेस, स्वीट पोटैटो, एप्रिकॉट्स, फिश, ब्रोकली, कैरेट्स, पंपकिन, चीज़, मीट, ये इतने जो है, और ग्रीन वेजिटेबल्स रहते हैं उसमें से भी विटामिन ए मिलता है। अब बात करेंगे विटामिन बी की। तो विटामिन का भी चार्ट यहाँ पे है। तो विटामिन बी जो मिलता है स्पिनच, ओट्स, नट्स, सोया मिल्क, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स, फिश, चिकन, बीफ लिवर। तो ये जो सारे वेजिटेबल्स, फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट जितने कुछ है, इसमें से विटामिन बी आपको मिलता है। और अगर आपके बॉडी में विटामिन बी की कमतरता हो जाए तो मेडिकल में विटामिन बी की कैप्सूल्स अवेलेबल है। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं अगर आपके बॉडी में विटामिन बी की कमतरता हुई तो। फिर विटामिन सी का चार्ट यहाँ पे देखेंगे। विटामिन सी का चार्ट भी आपके सामने है। अगर मेरे बताने से आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो यहाँ पे आपको ईजीली देखने को मिल रहा है कि फ्रूट्स के जो नाम है या वेजिटेबल्स के नाम है, तो उसका जो डायग्राम है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो येलो बेल पेपर्स, ऑरेंजेस, ब्रोकली, मैंगो, ग्रीन बेल पेपर्स, पपाया, स्ट्रॉबेरी, काले पाइनएप्पल, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, कीवी, टोमेटोज। यानी विटामिन सी में जितने भी खट्टे जो पदार्थ रहते हैं, हम जैसे बोलते हैं दही हो गया, लेमन हो गया, जितने भी खट्टे रहते हैं उसमें विटामिन सी रहता है। अब विटामिन डी का भी यहाँ पे चार्ट दिया है। चीज़, साल्मन, ओयस्टर्स, चैंटेरेली, आपको धूप में से भी मिलता है सन, टूना, एग्स, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, बटर, रेड कैवियर और फिश। इन सब में से आपको विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी के लिए आपको सवेरे की जो धूप रहती है ना, वो बहुत अच्छी रहती है आपको विटामिन डी मिलने के लिए। वो सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का, सवेरे की जो धूप रहती है वो। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी यहाँ पे फूड सोर्सेज बता रही हूँ, सब विटामिन से आपको क्या क्या मिल सकता है। फिर इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँगी तो उसमें मैं आपको डिसीज़ भी बताऊंगी, कौन सी विटामिन की कमतरता हुई तो आपको कौन से डिसीज़ हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताऊंगी। फिर हम देखेंगे विटामिन ई किस फूड सोर्सेज से आपको विटामिन ई मिल सकता है। तो विटामिन ई के जो सोर्सेज है आपको दिख ही रहे हैं। ब्रोकली, वेजिटेबल ऑयल, साल्मन, ऑलिव्स, आलमंड, ब्रोसिली स्प्राउट्स, रेड पेपर, एवोकाडो, सनफ्लावर सीड्स, एग्स, बटरनट स्क्वैश, स्पिनच, ड्राइड एप्रिकॉट्स, पीनट्स, सी बकथॉर्न। अब यहाँ पे आपने विटामिन ई के सोर्सेज देख लिए। और आपको बताया जाए तो विटामिन ई जो है वो हमारे स्किन के लिए, नेल्स के लिए और हेयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो विटामिन ई हमारे ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर हम देखेंगे विटामिन के। देखो यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स दिखाए हैं। तो विटामिन के कौन से वेजिटेबल्स से आपको मिलता है? तो काले ब्रुसेली स्प्राउट्स, ब्रोकली, एस्पैरागस, ग्रीन स्नैप बीन्स, कीवी, कॉलर्ड ग्रीन्स, टर्निप ग्रीन्स। तो ये जो है विटामिन के सोर्सेस है। और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी के बॉडी में से ज़्यादा खून जाता है, ब्लड का प्रॉब्लम रहा, ब्लड अगर बहुत पतला हो गया और हैमरेज हो रहा, तो उसके लिए विटामिन के बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो अभी हमने विटामिन के भी देख लिया। आपने विटामिन ए से लेके विटामिन के तक सभी सोर्सेस देख लिए हैं यहाँ पे। तो आपको समझ आया होगा किस वेजिटेबल से और
किस फ्रूट से आपको कौन से विटामिन मिल सकते हैं। हम अगले वीडियो में ये भी देखेंगे कि अगर कोई विटामिन की कमतरता हो जाए तो आपको डिसीज़ कौन से होते हैं। फिर हम यहाँ पे विटामिन एच और विटामिन पीपी ये दोनों भी देखेंगे। विटामिन एच जिसे हम विटामिन B7 कहते हैं, B7 मीन्स बायोटीन। तो विटामिन एच देखो किस में से मिलता है, एवोकाडो, बेरीज, सोयाबीन्स, कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीटरूट, मशरूम, वॉलनट और बनाना। ये जो 9 फूड्स है इसमें बहुत विटामिन एच रहता है मीन्स बायोटीन। अब विटामिन B3 जिसे हम विटामिन पीपी कहते हैं, तो ये देखो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर विटामिन पीपी की कमतरता हो जाए तो आपको टैबलेट फॉर्म में भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे विटामिन पीपी का भी चार्ट है। आपको इसमें एग में से मिलता है, फिश में से मिलता है और लिवर में से मिलता है। जैसे आप मीट खाते हो उसमें से भी मिलता है। और यहाँ पे कॉर्न है, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, कैरेट है और ग्रीन वेजिटेबल्स भी है, नट्स है। इसमें भी आपको विटामिन B3 मिलता है। तो आपको अभी विटामिन पीपी मीन्स विटामिन B3 और विटामिन एच का स्पेशल मैंने चार्ट दिया है और आपको समझाया है कि इसमें से कौन से विटामिन मिल सकते हैं। तो आपको चार्ट में से सभी विटामिन समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन से विटामिन कम हो गए तो आपको कौन से डिसीज़ हो सकते हैं। तो इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ गया होगा विटामिन के बारे में, साइंटिफिक नेम और फूड सोर्सेस। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।